एक ऐसा रहस्यमय साया जिसकी ना आंखें हैं ना चेहरा, बस एक लंबा डरावना जिस्म और खौफ से भरी मौजूदगी। इंटरनेट की दुनिया से पैदा हुआ ये स्लेंडर मैन अब लोगों के सपनों तक पहुंच चुका है। पर क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छुपा है कोई सच्चा डर? इस फिल्म में वो सब है, गायब होते बच्चे, अजीब आवाजें और ऐसा डर जो धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। आज हम स्लेंडर मैन फिल्म को सिर्फ समझेंगे नहीं, उसकी परतों को भी खोलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये कहानी है उस डर की जो कभी भी आपके आसपास हो सकता है। एक रात एक लड़की अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। उसके पिता उसकी हाल ही की एथलेटिक परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं। डिनर के बाद उसकी मां पूछती है कि वह रात को क्या करने वाली है, तो लड़की बताती है कि वह अपनी दोस्तों से मिलने के लिए केटी के घर जा रही है। थोड़ी ही देर बाद रेन घर आती है और लड़की अपनी छोटी बहन से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जबकि वह बाहर जाने की तैयारी करती है। उसकी छोटी बहन लिजी भी साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वह मना कर देती है और लिजी को अलविदा कहकर चली जाती है। जब वे केटी के घर पहुंचती हैं, तो उन्हें केटी स्वागत करती है और बताती है कि वे लोग बेसमेंट में मस्ती कर सकते हैं क्योंकि उसके पिता गहरी नींद में हैं। वहां लड़कियां शराब पीती हैं और क्लोई बताती है कि काइल ने उसे बता दिया है कि वे लोग आज रात क्या करने वाले हैं। क्लोई कहती है कि वे स्लेंडर मैन को समन इन्वोक करने की कोशिश करेंगे, एक रहस्यमय प्राणी जो कई युवाओं के गायब होने का कारण माना जाता है। लड़कियां इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करती हैं और पता चलता है कि यह राक्षस अपने शिकारों को सम्मोहन शक्ति हिप्नोसिस के जरिए अपनी ओर खींचता है। क्लोई यह भी बताती है कि स्लेंडर मैन की उत्पत्ति और उसका मकसद अब तक अज्ञात है, लेकिन ये तय है कि वो हमेशा मासूम नौजवानों को ही निशाना बनाता है। केटी इंटरनेट पर कई फोरम्स पर स्लेंडर मैन के बारे में पढ़ती है, जहां कई यूजर्स बताते हैं कि उन्होंने इस डरावनी चीज का सामना किया है। तभी उसे एक वीडियो मिलता है स्लेंडर मैन को बुलाने का तरीका। रेन इस वीडियो को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपने दोस्तों को भी यह रिचुअल करने के लिए मनाती है। क्लोई थोड़ी डरी हुई होती है और कहती है कि यह सही नहीं है, लेकिन जब सभी सहमत हो जाते हैं तो वह भी मान जाती है। लड़कियां लाइट्स बंद कर देती हैं और वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगती हैं। उन्हें अपनी आंखें बंद करनी होती हैं और तब तक नहीं खोलनी होती जब तक कि स्लेंडर मैन की 3 बार घंटी जैसी आवाज न सुनाई दे। तीसरी घंटी के साथ ही वे आंखें खोलती हैं और उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लेंडर मैन की झलक दिखती है। अचानक स्क्रीन पर बहुत सारी डरावनी और तेज तेज बदलती इमेजेस चलने लगती हैं, जिससे सब लड़कियां मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वीडियो खत्म होने के बाद रेन जल्दी से लाइट ऑन करती है और कहती है कि ये वीडियो तो बस एक बेवकूफी भरा मजाक था। फिर सब सोने चली जाती हैं। लेकिन उसी रात मुख्य किरदार एक भयानक सपने में उठती है, जहां वह खुद को एक रहस्यमय जंगल में पाती है। उस जंगल में चारों ओर घना कोहरा फैला होता है और वह रास्ता ढूंढते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचती है जो उसने उस समन रिचुअल में देखा था। तभी स्लेंडर मैन की लंबी भुजाएं उस पर हमला कर देती हैं। उस रात के बाद यह डरावना सपना हफ्ते भर से रोज उसे आता है। कुछ दिन बाद स्कूल ट्रिप पर सभी स्टूडेंट्स एक वॉर सिमेट्री युद्ध स्मारक पर जाते हैं। वहां और उसकी दोस्त आपस में अपने अजीब सपनों के बारे में बात कर रही होती है। इस दौरान केटी जंगल की ओर देखने लगती है। हालांकि वो कहती है कि सब ठीक है, लेकिन जंगल की तरफ देखते हुए वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगती है। वो किसी रहस्यमयी चीज से सम्मोहित हो जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स पर नजर रखी जाती है और पुलिस केटी को ढूंढने में लग जाती है। लड़कियां केटी को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। जब न्यूज चैनलों पर उसकी गुमशुदगी की खबर चलती है तो सभी घबरा जाते हैं। घर पर लिजी अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि क्या हुआ है। उसे डराने से बचाने के लिए कहती है कि वो अपना होमवर्क करे। तभी घर के ऊपरी मंजिल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। उन्हें याद आता है कि उनके माता पिता तो घर पर हैं ही नहीं,
और तभी डर फैल जाता है। हाय लिजी से कहती है कि वो अपने कमरे में रहे और खुद नीचे जाकर देखती है। जब वह लिविंग रूम में पहुंचती है तो खिड़की के सामने उसे स्लेंडर मैन की परछाई दिखाई देती है। डर के मारे वह भागकर लिजी के पास लौट जाती है और कहती है कि अगर वो चीज नहीं गई तो वह पुलिस को बुला लेगी। उसी वक्त उन्हें एक आवाज सुनाई देती है मिस्टर जेनसन की, जो केटी के पिता हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हैं और हाय से पूछते हैं कि उसकी बेटी कहाँ है। वह मानते हैं कि केटी को किसी काले जादू वाले काम में शामिल करने में हाय का हाथ है। हाय कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मिस्टर जेनसन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। हाय किसी तरह अपने आप को बचाकर बहन को लेकर बाहर भागती है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और मिस्टर जेनसन को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन स्कूल में हाय, रेन और क्लोई फिर से मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तभी उन्हें टॉम और काइल मिलते हैं, जो बताते हैं कि अब वे स्लेंडर मैन के समनिंग रिचुअल में हिस्सा नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि अब उन्हें बहुत डर लगने लगा है और इसलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। लड़कों के चले जाने के बाद हाय बताती है कि पिछली रात मिस्टर जेनसन ने उसके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी और केटी के किसी ऑकल्ट एक्टिविटी में शामिल होने की बात कर रहा था। रेन कहती है कि यह सब केटी की गुमशुदगी से जुड़ा हो सकता है। उसी रात तीनों लड़कियां केटी के घर के बाहर मिलती हैं। प्लान बनता है कि रेन डोरबेल बजाकर मिस्टर जेनसन को बातों में लगाएगी और इसी बीच हाय और क्लोई घर के पिछले हिस्से से अंदर घुसेंगी। जब मिस्टर जेनसन दरवाजा खोलता है तो वह दुखी होकर कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना रहस्यमय हादसा नहीं देखा। वो रेन को अंदर बुलाता है और बात करने लगता है। इधर हाय और क्लोई ऊपर केटी के कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें स्लेंडर मैन के अजीबोगरीब स्केच और डरावनी ड्राइंग्स मिलती हैं। फिर वे अलमारी की तलाशी लेते हैं और वहां केटी का लैपटॉप मिल जाता है। घर लौटकर वे लैपटॉप खोलकर उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। उन्हें कई वेबसाइट्स और स्लेंडर मैन से जुड़ी फोरम पोस्ट्स मिलती हैं, जहां केटी ने अपने अनुभव दूसरों से साझा किए थे। केटी ने स्लेंडर मैन के साथ अपने डरावने सपनों और विजन की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, जिसमें वह जंगल में स्लेंडर मैन को देखती है। लेकिन लड़कियां ये नहीं जानती कि उन्हें खुद एक परछाई चुपचाप देख रही है। अब रेन, क्लोई और हाय तय करती हैं कि उन्हें केटी को बचाने की कोशिश करनी ही होगी, चाहे इसके लिए उन्हें स्लेंडर मैन से ही क्यों ना सामना करना पड़े। रेन केटी के लैपटॉप से फिर से उस अनजान यूजर से बात करती है, जो पहले केटी से बात करता था। वह व्यक्ति कहता है कि अगर वे अपनी दोस्त को वापस पाना चाहती हैं, तो उन्हें एक बलिदान देना होगा, कुछ ऐसा जो उनके लिए बेहद मूल्यवान हो। वो ये भी कहता है कि स्लेंडर मैन को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही उन्हें देख रहा है। सुबह रेन सारी जानकारी अपनी दोस्तों को देती है और कहती है कि चाहे चांस बहुत कम हो, उन्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। तीनों लड़कियां जंगल की ओर जाती हैं, वही जगह जहां केटी अक्सर अपने सपनों में जाती थी। वहां पहुंचकर वे अपनी अपनी सबसे कीमती चीजें बलिदान के रूप में लाती हैं। रेन एक सिरेमिक चीज लाती है, जो उसने 5 साल की उम्र में बनाई थी। क्लोई अपने मर चुके पिता के साथ खींची एक तस्वीर लाती है। हाय अपनी दादी द्वारा कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा लाती है, जो उसे लिजी के जन्म के दिन मिला था। वे ये चीजें तोड़ देती हैं और केटी की एक मिसिंग पोस्टर वहां रख देती हैं। रेन बताती है कि जब वे प्रार्थना करें तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, क्योंकि जो भी स्लेंडर मैन को देखता है, वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। जल्द ही उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कुछ पास आता हुआ महसूस होता है। तभी क्लोई डर जाती है और आंखों से पट्टी हटा लेती है। जैसे ही वो देखती है, स्लेंडर मैन उसके सामने होता है। डर के मारे क्लोई भागने लगती है, लेकिन भागते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है। स्लेंडर मैन उसके पास आता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। हाय और रेन उसकी चीखें सुनती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। तभी क्लोई उन्हें फिर से मिलती है, लेकिन उसका व्यवहार अजीब हो चुका होता है। हाय समझ जाती है कि केटी को इस तरह नहीं बचाया जा सकता।
वो रेन से कहती है कि हमें लौट जाना चाहिए। रात में क्लोई आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अजीब आवाजें और विजन आने लगते हैं। फिर अचानक उसका शरीर अकड़ जाता है और स्लेंडरमैन की शाखाएं उसे पकड़ लेती हैं। अब सिर्फ हाय बची है। वो अपने आप को बचाने और लिजी को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वह खुद को स्लेंडरमैन को सौंप देती है ताकि और कोई न मरे। जैसे ही वो खुद को जंगल में समर्पित करती है, वो एक पेड़ के साथ एक हो जाती है। उसकी आत्मा जैसे उस रहस्यमयी जंगल का हिस्सा बन जाती है। अंत में लिजी अपनी बहन की डायरी पढ़ती है, जहां हाय ने लिखा होता है कि स्लेंडरमैन उनका पीछा नहीं करता, लोग खुद उसके पास जाते हैं, डर, दुख और जिज्ञासा से खींचकर। तो दोस्तों, ये थी स्लेंडरमैन की खौफनाक और रहस्यमय कहानी। एक ऐसा राक्षस जो दिखता नहीं, लेकिन डर का एहसास हर वक्त साथ रहता है। क्या सच में ऐसा कोई वजूद है, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही हॉरर मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी अजीब और डरावने अनुभव से गुजरे हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ और अंधेरे से दूर रहो।